ग्लोब या पृथ्वी एक काल्पनिक नमूना होता है जिसके द्वारा पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है जिससे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 90 अक्षांश रेखा खींची गई है तथा दक्षिण की ओर 90 अक्षांश रेखा खींची गई है। इस प्रकार कुल अक्षांश रेखा की संख्या 180 या 181 होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह वही कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखा का उपयोग पृथ्वी पर जलवायु तथा तापमान के लिए किया जाता है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं। दो देशांतर रेखा के बीच की अधिकतम दूरी 111.2 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देशांतर रेखा का उपयोग समय तथा तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तथा तिथि रेखा 0 डिग्री तथा 180 डिग्री को लेकर इंग्लैंड की राजधानी लंदन में 1884 ईस्वी में बैठक हुई। इस बैठक में 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा घोषित किया गया जो ग्रीनविच से गुजरती है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। भारत का समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगर ग्रीनविच में 5 बज रहा है तो भारत में 10:30 बजेगा। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है जो इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।